हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गाइड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटर्स के बारे में। दोस्तों, बहुत बार हमें कंफ्यूजन रहती है कि एक्यूमुलेटर और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, बेसिक डिफरेंस ये है कि रिजर्व एक्यूमुलेटर रिजर्वायर का ही टाइप है। रिजर्वायर को ही एक्यूमुलेटर कहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की रिजर्वायर को हम एक्यूमुलेटर कहें। जैसे दोस्तों, ये एक डिवाइस है जो फ्लूइड को अंडर प्रेशर स्टोर करेगा, और जो रिजर्वायर है वो अंडर प्रेशर भी स्टोर कर सकते हैं या विदाउट प्रेशर भी स्टोर। वो हम बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे रिजर्वायर। और जब हम फ्लूइड को अंडर प्रेशर स्टोर कर करेंगे तो रखेंगे तो और मीन्स एक नीड के लिए उसको अंडर प्रेशर स्टोर करके रखेंगे तो हम उसको कहेंगे एक्यूमुलेटर। अब दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोलिक बैटरी की तरह वर्क करता है। अब हम अंडर प्रेशर क्यों स्टोर करके रखेंगे? जैसे आपने देखा होगा कार की बैटरी को, जब हम कार को स्टार्ट करने के लिए हम उस बैटरी का यूज करें, जैसे लाइट बल्ब जलाने के लिए, जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है हम कार बैटरी का यूज करें। तो वैसे ही दोस्तों, जहां पर हमें एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटर का यूज करेंगे। ये क्या है दोस्तों? सिंपल मीनिंग, एक डिवाइस है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड को स्टोर करके रखता है। चलिए दोस्तों, इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे हम बात करें। बहुत ही सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल। एक्यूमुलेटर क्या है? ये कंप्रेसिबल मीडियम में गैस और फ्लूइड को स्टोर करके रखता है बाय यूजिंग स्प्रिंग और गैस। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे होता है? पहले क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है वो क्या करता है, ऑयल को क्या करता है, एक्यूमुलेटर के अंदर भेजता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो गैस है वो कंप्रेस होती है और उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, उसके जिसका होता है हमें पोटेंशियल एनर्जी अचीव होती है। फिर जब भी हमें सिस्टम में एक्स्ट्रा पावर की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, जो ऑयल है जो हमारा, उसको क्या करेंगे, हम पुश करेंगे तो वो क्या होगा, वो ऑयल को बाहर पुश करें तो कैसे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम का प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। फिर जो शॉक ऑब्जर्व शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और सप्लाई ऑयल ड्यूरिंग पीक डिमांड, जब भी हमें ऑयल की डिमांड होगी बहुत ज्यादा तो हम इसका यूज करें, उसको मेंटेन करने के लिए सप्लाई। चलिए दोस्तों, अब इसके मेन कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करें। पहले क्या होगा, प्रेशर वेसल, या जैसे आप सिलेंडर भी कह सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉडी दैट होल्ड द गैस एंड ऑयल, पूरे सिस्टम को ये होल्ड करके। फिर क्या होगा, गैस चेम्बर, जिसमें हम नाइट्रोजन को रखेंगे, या फिर इसकी जगह पर हम स्प्रिंग स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड चेम्बर, जहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड स्टोर करें। फिर क्या होगा, सेपरेटर्स, मीन्स जो जो स्प्रिंग को या फिर जो नाइट्रोजन गैस जो सेपरेट करेगा हमारे ऑयल से, उसको क्या कहेंगे, सेपरेटर। तो ये क्या हो सकता है, ब्लेडर भी हो सकता है, फिर क्या होता है, पिस्टन भी हो सकता है। फिर वैसे ये डाईफ्राम भी हो सकता है। फिर गैस वॉल्व, फिर क्या, यूज फॉर प्रीचार्जिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिल करने के लिए। फिर क्या होगा, ऑयल पोर्ट होगा जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट होंगे। फिर क्या होगा, सेफ्टी डिवाइसेस होंगे, जैसे प्रेशर रिलीफ वॉल्व होगा, फिर बर्स्ट डिस्क होगा, फिर शट ऑफ वॉल्व होगा। ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटर के बारे में बात करेंगे कि पहले हम इसको क्या करेंगे, जो सेपरेशन मेथड की बेस पर इसको क्लासिफाई करें। पहला है ब्लैडर एक्यूमुलेटर। यहाँ पर क्या होगा, ब्लैडर इंस्टॉल होगा जिसकी वजह से फ्लूइड अंदर रहेगा और बाहर क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन गैस होगी या फिर कोई स्प्रिंग हो। फिर क्या होगा, पिस्टन एक्यूमुलेटर। ब्लैडर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिस्टन यूज करेंगे जो हमारे स्प्रिंग को और या फिर नाइट्रोजन गैस को सेपरेट करें। फिर क्या होगा, डाईफ्राम एक्यूमुलेटर, यहाँ पर हम डाईफ्राम यूज करेंगे। फिर वैसे स्प्रिंग एक्यूमुलेटर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूज मैकेनिकल स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ गैस, गैस की जगह हम क्या करेंगे, स्प्रिंग का यूज करेंगे। रिस्पॉन्स स्लो स्लो रिस्पॉन्स और सिंपल डिजाइन के लिए। चलिए, अब हम इसके फंक्शन के ऊपर इसको क्लासिफाई करेंगे। पहले क्या है, एनर्जी स्टोरेज एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होगा, एनर्जी स्टोर करेगा टू सपोर्ट पीक लोड। फिर क्या होगा, शॉक ऑब्जर्वर एक्यूमुलेटर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या करेगा, हमारे शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। वैसे क्या होगा, इमरजेंसी पावर एक्यूमुलेटर, ये ऑयल प्रोवाइड करेगा हमारे पंप पंप फेलियर के टाइम पर। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर क्या है हमारा थर्मल एक्सपेंशन एक्यूमुलेटर। ये क्या करेंगे दोस्तों, जो ऑयल है उसको मैनेज करेगा ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या है, लीकेज कंपनसेटर एक्यूमुलेटर। ये क्या करेगा, स्लो इंटरनल लीकेज प्रोवाइड करेगा वॉल एंड पंप में। चलिए, इसकी प्रॉपर्टीज और एडवांटेज के बारे में बात करें।
पहले क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी प्री चार्ज प्रेशर। यहाँ पर हमें प्री चार्ज प्रेशर अचीव होता है जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें। फिर मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर हमें अचीव होता है, मींस सेफ एंड मैक्सिमम प्रेशर। फिर वॉल्यूम कैपेसिटी हमें हमारे पास रहती है बहुत ज्यादा इन जो ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए। फिर इसकी फास्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता है यहाँ पर। फिर क्या है, टेम्परेचर कॉम्पेटिबिलिटी, मीन्स जो मस्ट हैंडल वर्किंग एलिमेंट हीट और कोल्ड में भी ये वर्क कर सकता है। फिर क्या है दोस्तों, गैस परमिबिलिटी, मींस हाउ मच गैस एस्केप थ्रू ब्लेडर और डायग्राम ओवर टाइम, ये इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मटेरियल स्ट्रेंथ, फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंपोजिट मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं इसकी बॉडी बनाने के। फिर एडवांटेज क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करता है इफिशियंटली। फिर जो इसकी वजह से क्या होता है, जो पंप का साइज है वो हमें रिड्यूस होता है और पावर रिक्वायरमेंट हमें अचीव होती है। फिर क्या है, ये शॉक को ऑब्जॉर्व कर सकता है। फिर वैसे इमरजेंसी पावर प्रोवाइड कर सकता है पंप फेलियर के टाइम। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्मूथ सिस्टम फ्लो एंड प्रेशर, मीन्स ये फ्लो और प्रेशर को क्या कर सकता है, सिस्टम फ्लो को और प्रेशर को स्मूथ बनाता है। फिर नॉइज को रिड्यूस करता है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। फिर क्या है दोस्तों, फिर कॉम्पेंसेट है ये टेम्परेचर बेस्ड ऑयल एक्सपेंशन के लिए। फिर क्या है, इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम लाइफ, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सिस्टम है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, इसके एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हमको ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोलिक सिस्टम में हमें मिलता है, जैसे एक्सकवेटर है, ट्रैक्टर है, लोडर्स है। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, फिर हाइड्रोलिक प्रेसेस है, फिर ऑटोमोटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसका यूज देखते हैं। फिर एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर एंड फ्लाइट कंट्रोल में से यूज है। फिर वाइंड टर्बाइंस में और भी बहुत ज्यादा इसके यूजेस है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।